नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आज आपसे बात करना चाहता हूं योग पर। यह जून का महीना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में और इस पे काफ़ी चर्चा होती रही है पिछले कुछ सालों में कि क्या योग से स्वस्थ रहा जा सकता है और क्या योग करने से आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो रोज़ की जो दिनचर्या है, क्या उसमें आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं? क्या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में आते हैं और आजकल तो योग के प्रति काफ़ी लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग योग कर रहे हैं और जब आप योग करते हैं तो उसके कई सारे तरीके हैं। कई बार हमें यह महसूस होती है ज़रूरत कि हम किसी अच्छे योग ट्रेनर के जरिए योग करें ताकि मांसपेशी को किसी तरह खिंचाव ना हो, कुछ गलत ना हो जाए हमसे। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं योगाभ्यास से कैसे स्वस्थ रहें इस पर, और कुछ यह भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ वैसे आसन या कैसे तरीके आपको समझा पाएँ जो आप आसानी से घर में बैठकर या दफ्तर में बैठकर कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम कुर्सियों पर बैठकर आपसे बात करें और प्लस जानेंगे भी कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं अमित कुमार जी का, जिन्होंने योग की पढ़ाई की पहले पूरी अच्छे तरीके से, फिर आजकल वो पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं। आचार्य कुलम स्कूल जो स्वामी रामदेव की संस्था का है रांची में, उसमें बच्चों को योग सिखाते हैं। काफ़ी टैलेंटेड हैं और कई सारे लोग इनसे योग सीखते हैं। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी सर, धन्यवाद। पहले तो हमें यही बताइए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, योग कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है हमारी लाइफ में। जी सर, सबसे पहला जो है, योग करने से पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। तो उसके लिए प्रार्थना करना है, ओम मंत्र का अभ्यास करना है। तो आज का अभ्यास ओम मंत्र से और एक छोटे से प्रार्थना से श्लोक से अभ्यास करते हैं जी। ओम मंत्र के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसके बाद हम लोग कुछ यौगिक अभ्यास जो चेयर पर बैठकर या ऑफिस में बैठकर कहीं भी किया जा सकता है, समय के किसी भी प्रहर में किया जा सकता है। बिल्कुल ही सरल अभ्यास है। जैसे आप चेयर पर बैठे हुए हैं तो हमेशा कोशिश करना है अपने हिप को चेयर के सबसे लास्ट जो एरिया है चेयर का, उसमें एकदम टिका के रखना है बॉडी को। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, बैक पेन कभी भी आपको नहीं हो सकता है, कमर दर्द आपको नहीं आएगा। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और भी कुछ अभ्यास हैं, जैसे कंधा का अभ्यास है। इस तरह से धीरे धीरे दोनों कंधा को आप हिला सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त है किस तरह से मूव करना है। और योग में सबसे बड़ी बात है कि योग और एक्सरसाइज, ये दोनों में जो डिफरेंस आता है, योग में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे योग को हमेशा ब्रीदिंग के साथ करना चाहिए, सांस के साथ जोड़ के करना चाहिए, और एक मन में काउंटिंग होना चाहिए। जैसे आपके इंस्ट्रक्टर 10 काउंट बोले तो 10 काउंट ही करना है। तो वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बोले हैं, वो क्या योग का जो शुरुआत है वो अथ योगा अनुशासनम से होता है। यानी अनुशासन, इस जगह पे आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो 10 काउंट बोले तो 10 काउंट ही करना है। तो दूसरा चीज़ ये हो गया
तीसरा चीज है शरीर के जिन अंगों का आप अभ्यास कर रहे हैं उस अंगों पर आपकी सजगता होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए हम अभी कंधा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी सजगता, आपका ध्यान जो है दोनों कंधा पर होना चाहिए, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है ध्यान कहीं और है और इसको इस तरह से हिलाए जा रहे हैं, 5 बार ऐसे कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। वही आप पूरी सजगता के साथ, ब्रीदिंग के साथ मन को दोनों कंधा पर लगा के इस तरह से करेंगे तो इसका एक विशेष फायदा मिलेगा। 10 काउंट मीन्स 10 काउंट ही करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो इसका फायदा ये भी होगा, आपका चित्त जो है जो इधर उधर भटकते रहता है उसमें कंट्रोल आएगा, चित्त की वृत्ति का निरोध होगा। वो भी एक योग का पार्ट है। मैं बहुत सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आप बस समझाते रहिए कि हमें क्या क्या करना है जी। क्योंकि आमतौर पे हमारा ज़्यादा वक्त दफ्तर में गुजर रहा है आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में। तो योग के अलग से क्योंकि देर रात सोते हैं, सुबह जल्दी जगना है, फिर मेल्स का रिप्लाई करना है, तो वक्त बहुत कम रहता है। तो लोग कई बार कहते हैं कि नहीं वक्त का रोना है, हम नहीं कर सकते घर में। तो इसलिए ये मंच आपके हवाले है, ये कार्यक्रम आप हमें समझाइए कि हम दफ्तर में रह के कुर्सी पे बैठ के कैसे योग। जी बिल्कुल। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जो मेरा अनुभव रहा है। मेरे अनुभव के अनुसार सबसे पहला काम करना है प्रार्थना करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है। वही आपको मंजिल तक ले जा सकते हैं, उनके बिना आपका साधना पूरा नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका वही है, प्रार्थना करना है, अपने गुरु और इष्ट देव का ध्यान करना है। सेकंड, फिर अष्टांग योग का यम और नियम का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, शौच आदि से निवृत्त होकर ये सब अभ्यास करना है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन इसका आपको पालन करना ही पड़ेगा, ये डिसिप्लिन है। अगर बिना किए ये आप योगाभ्यास करते हैं तो फायदा की जगह पे नुकसान होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आसन पे आते हैं हम लोग। आसन में आपको अभी मैंने बताया कंधा का कुछ अभ्यास कर लिए, फिर कुछ हाथों का अभ्यास है, हाथ को इस तरह से सामने रखना है धीरे धीरे। मतलब बॉडी का जितना भी ज्वाइंट है ना, हर एक ज्वाइंट का सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म आसन है। उन सारे आसनों का अभ्यास आपको करना है एक अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में। जैसे कुछ अभ्यास है, दोनों हथेली को ऊपर की ओर इस तरह से करते हैं, फिर ये एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर अगला अभ्यास है मुट्ठी बंद कर लिए, मुष्टिका बंधन बोलते हैं इसको योग में। मुट्ठी बंद करके रिस्ट के पास सजगता रहनी चाहिए और धीरे धीरे इस तरह से मुट्ठी बंद करके रिस्ट को रोटेट करना है। इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स समय की कमी के कारण बता रहे हैं, वैसे आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। फिर अगला है इस तरह से ब्रीदिंग इन करते हुए हाथ फैलाना है, एक्सेल करते हुए करना है। फिर साइड में इस तरह से इनहेल 1, एक्सेल 1। ये आपका अपर बॉडी का हो गया। फिर गर्दन का अभ्यास है। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो हमेशा ध्यान रखना है किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करना है। और वैसे मैं बता दूं, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आपको गर्दन सामने की ओर नहीं झुकाना है, हमेशा गर्दन को पीछे की ओर करके ही, और चेयर का हेल्प लेके इस तरह से दोनों हथेली को चेयर पे प्रेस करना है और थोड़ा पीछे इस तरह से प्रेशर देना है पीठ में, फिर गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। आप जैसे ही ये क्रिया करेंगे तो आपके मेरुदंड के हर एक वर्टिब्रा में कट 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 आवाज आएगा, उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप दिन भर ऑफिस में इस तरह से चेयर पे बैठे रहते हैं तो हर 30 मिनट या 1 आवर के गैपिंग में ये अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर से देखेंगे, दोनों हथेली से प्रेस करना है चेयर के इस पार्ट को, केहूनी जमीन पर, पीठ को पीछे टिकाना है, हिप पीछे ऑलरेडी सटा हुआ है चेयर के पिछले हिस्से से, दोनों पांव जमीन पर टिकाना है, प्रेशर देना है और फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर खींचना है, चेस्ट को ऊपर, सांस लेते हुए ऐसा 1, सांस छोड़ते हुए फिर रिलैक्स करना है। ऐसा 5 बार आप करेंगे तो आपको तो एनर्जेटिक आप अनुभव करेंगे। 10 मिनट में आप फुल्ली चार्ज हो जाएंगे अगले घंटे के काम करने के लिए। ये कुछ अभ्यास हो गया आसन का। फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम।
प्राणायाम में भी कुछ कुछ अभ्यास है जो आप दिन के किसी भी प्रहर में कर सकते हैं। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है। तो नाड़ी शोधन का सबसे इजी टेक्निक है अपने 2 फिंगर को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फॉरहेड पर, जहाँ टीका चंदन लगाते हैं हम लोग, वहीं पर रखना है। इसका भी एक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। इसको इसलिए यहाँ पर रखते हैं, इस वाले हिस्से को योग में थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये हिस्सा आपका स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। अगर स्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर योग का फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो दोनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर फॉरहेड पर रखना है और अपने अंगूठे को दाहिने नॉस्ट्रिल पर, रिंग फिंगर जो 4th फिंगर है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। इस प्राणायाम को हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बाई नासिका से स्टार्ट करना है। लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं इस प्राणायाम में। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है और इसी का वेरिएशन जिसको आम भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस वो आपको हम जरूर बताना चाहेंगे। जो अभी नाड़ी शोधन है ना, इसमें आपको काउंटिंग का ध्यान रखना होता है, एक रेशियो होता है। जैसे 5 काउंट श्वास लिए, मेंटली काउंट करना है आपको 5 काउंट, श्वास भर लिए 5 काउंट, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करेंगे और राइट से वो श्वास जो काउंट किए आप 5 काउंट रिवर्स वाइज में एक्सेल करेंगे। राइट से फिर से लेंगे 5 काउंट, राइट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट ओपन करेंगे, लेफ्ट से श्वास धीरे धीरे बाहर। ये हो गया नाड़ी शोधन। इसमें हम लोग क्या किए, मेंटली काउंट किए 1 2 3 4 5, जितना इंस्ट्रक्टर आपको आदेश देते हैं 10 काउंट करना है, वो सामने जब बैठे रहते हैं तो आपकी क्षमता के अनुसार आपको ब्रीदिंग का काउंटिंग नंबर देते हैं। आपका 5 ही क्षमता है तो 5 ही बताएंगे, वो 10 का है तो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है ना। इससे लंग्स आपका स्ट्रांग होगा। फिर इसका जो वेरिएशंस है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में होता है, मतलब उसका नाप तौल नहीं है, जितना मन करे श्वास भरिए, जितना मन करे श्वास बाहर निकालिए। सेम वही प्रोसेस है, श्वास अंदर लेंगे, बंद करेंगे, श्वास बाहर। ये बेसिक डिफरेंस है नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अगला अभ्यास जो है प्राणायाम की कड़ी में, उसको बोलते हैं हम लोग उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई यानी आप थायराइड से ग्रसित हैं, अगर आपको थायराइड हो गया है या गला से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वोकल कोड में कुछ प्रॉब्लम है, आपके स्वर यंत्र में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज फंस फंस के आता है, तो उस से निजात पाने के लिए, उसमें आराम पाने के लिए यह अभ्यास अपने आप में खास है। इस अभ्यास को कैसे करना चाहिए, सजगता जो मन है अपने वोकल कोड पे लाना है, गले वाले एरिया पे, और श्वास भरते हुए अनुभव करना है इस गले के हिस्से में श्वास भर रहे हैं, श्वास भरते हुए, और फिर श्वास छोड़ते हुए एक खास तरह का आवाज निकालना है। आप पूरी सजगता से सुनेंगे इस प्राणायाम को, और इसका फायदा बहुत ही ज्यादा है। जब आप ये अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम, तो मेंटली बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, और मेंटली रिलैक्सेशन भी होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस भी हो जाता है दिन भर ऑफिस में काम करते करते, हाँ, मतलब स्ट्रेस स्वाभाविक है, आज के समय में सब लोगों को हो ही जाता है, तो उसमें बहुत ऐसा देखा गया, ये तुरंत क्विकली इसका फायदा मिलता है ये उज्जाई प्राणायाम से। तो सजगता अपने गले वाले हिस्से पर लाएंगे और श्वास भरना है इस तरह की आवाज से, इस तरह का साउंड होना चाहिए। ये श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए भी इसी तरह का साउंड निकालना है। और हमेशा इस अभ्यास को आंख बंद करके करना है, तो कुछ ही देर में देखेंगे आप मेंटली फिट, यानी स्ट्रेस आपका छूमंतर हो गया, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद जो अभ्यास
हम बताना चाहेंगे आप, ये इस अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसका भी फायदा उज्जाई के जैसा ही है। ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करेगा, मेंटली स्ट्रेस आपका इससे रिलीफ होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए इंडेक्स फिंगर को इस तरह से चूज करते हैं और सिंपल दोनों कानों को बंद कर लेते हैं। इसलिए बंद करते हैं ताकि बाहरी आवाज ना आए। बाहरी आवाज से बचने के लिए इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और इस क्रिया में क्या करेंगे, दोनों कानों को बंद करेंगे, दोनों दांत आपस में सटा नहीं रहना चाहिए, मुंह थोड़ा गैपिंग रहना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। और भ्रमर का आवाज, भौड़ा के समान आवाज निकालना है। कैसे, गहरी श्वास अंदर लेंगे, अगर ऑफिस में आपको लगे कि आवाज थोड़ा तेज हो रहा है तो कम आवाज में भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से 5 राउंड कर लेंगे तो मुश्किल से ये जो सारा अभ्यास मैंने आपको बताया 10 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप अगले 7-8 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। ये भ्रामरी प्राणायाम करने से इसका ये फायदा है, जैसे मोबाइल हम लोगों का डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज करना पड़ता है, उस तरह से हम लोग का माइंड भी काम करते करते थक जाता है। तो उसको चार्ज करने के लिए तो कुछ चाहिए, खाना तो खाते हैं हम लोग, चार्ज होता ही बॉडी, लेकिन एक एनर्जी, ऊर्जा जो मिलता है वो योग से मिलता है। और उसमें भी खास करके ये भ्रामरी प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा और आप काम करने के लिए। अच्छा, आपने खाने की चर्चा की, कई बार लोग ये पूछते हैं कि अब योग हमें करना है तो क्या हम खाना खाकर करें या खाना खाने के पहले करें, अगर खा लिया है तो कितनी देर के बाद करें, मतलब क्या करना चाहिए, खाने से क्या संबंध है? जी बिल्कुल, शास्त्र में कहा गया है कि योग का संबंध खाने से बहुत ही ज़्यादा है। खान पान आपका कैसा है वो बहुत मायने रखता है। अति उत्तम है अगर आप खाली पेट में इन अभ्यासों को करते हैं। सुबह की बेला में जो सूर्योदय के होने से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो इसका विशेष फायदा मिलता है, खास करके खाली पेट में। लेकिन कुछ जैसे मधुमेह के पेशेंट हैं, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं, कुछ रोगियों को ये सब चीज़ों से बचना चाहिए खाली पेट में करने से। तो उनके लिए कुछ अभ्यास बताया गया है जो आप खाना पीना खा के, और सात्विक आहार खाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। सात्विक आहार मीन्स यानी उस आहार को आप जब ग्रहण करते हैं तो मन में अच्छे विचार आने चाहिए, सात्विक विचार आना चाहिए। राजसिक भोजन और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, उज्जाई हो गया और ये भ्रामरी, ये तीनों प्राणायाम आप खाना खा के करते हैं या खाली पेट में करते हैं तो खाली पेट में भी उतना ही फायदा होगा और खाना खाने के बाद भी तो करते हैं तो उतना ही फायदा होगा ये। अच्छा, एक सवाल और है कि जो लोग जिम जाते हैं, तो जो लोग जिम जाते हैं क्या उनको भी योग करना चाहिए और उनको किस तरह का योग करना चाहिए तो? बिल्कुल, योग तो सबके लिए है। अभी जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, इस बार का थीम भी है वन हेल्थ वन नेशन, यानी सबके लिए योग जरूरी है। आपका अगर मन जिम करने का करता है वो भी करिए, वो भी अच्छा चीज़ है। लेकिन योग अपने आप में खास ये है ना कि जब हम योग करते हैं तो शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अभ्यास जब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बहुत ऑक्सीजन खपत होता है बॉडी का, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उतना ऑक्सीजन हम भरते ही नहीं है बॉडी में। उतना ऑक्सीजन अगर हम लें और खपत करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरपूर ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए ना। पूरा आजकल खुला जगह नहीं रहा, गांव शहर जो है पूरा बिल्डिंग से भरा हुआ है, खुली सांस भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। भरपूर सांस का भी आना बहुत जरूरी है। और तो इन सारी बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। अच्छा, और जो लोग जैसे अलग अलग बीमारियों में हैं और ये कहा जाता है कि फलाना बीमारी की, जैसे आपने बताया भी कि
सर्वाइकल जैसे लोगों के थायराइड के लिए बताया, तो क्या और बीमारियों के लिए भी योग का प्रावधान है जो आदमी कर सकता है आसानी से? बिल्कुल। आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा बीपी, कुछ रोग है, जैसे बीपी है, शुगर है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस से ही बहुत सारे रोगों का वो उपज होता है, वो सबसे जड़ है। तो जो ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को हटाने के लिए योग सबसे अच्छा साधन है। योग अगर आप करेंगे, और योग ये भी नहीं बोलता है कि आप योग करेंगे तो कोई रोग आपका खत्म हो जाएगा। योग अगर आप करते हैं तो आपकी दिनचर्या, जैसे आप खाना, हम लोग दिनचर्या में खाना रोज खाते हैं तो उससे ऊर्जा मिलता है शरीर में, हम कुछ काम करते हैं, तो वैसे ही योग भी है। योग अगर आप रेगुलर करते हैं तो जो अगर आपके अंदर कुछ बीमारी आने वाला है तो वो बीमारी आएगा नहीं, वो दरवाजा के पास ही रह जाएगा और दरवाजा से ही पीछे बैकफुट हो जाएगा, है ना। और आपके अंदर कुछ अगर बीमारी है तो वो उसमें धीरे धीरे परसेंटेज कम होते जाएगा। ये इसका फायदा है। अगर आप चाहते हैं, अगर ऐसा मन में आप सोच लिए हैं कि योग से कोई बीमारी हम ठीक कर लेंगे, तो वो गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता। आप अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जी। आपकी बीमारी से नष्ट नहीं होगी, ये योग कहते हैं। अच्छा, हमें कुछ और आसन बताइए जो हम कर सकते हो कुर्सी पे बैठ के। हाँ, अब इससे पहले मैंने जो भी अभ्यास बताया वो खाना मतलब खाली पेट में भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो अभ्यास आप बताएंगे ये खाली पेट में ही करना है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह का समय। इसके लिए दोनों चेयर पे इस तरह से बैठे रहेंगे, दोनों हथेली को घुटनों के ऊपर रखेंगे, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में। इस तरह से हथेली अगर नीचे की तरफ रहे तो ये ज्ञान मुद्रा, और ऊपर की तरफ रहे तो ये चिन्ह मुद्रा है। ये जरूरी है, मुद्रा लगाना कंपलसरी है। जो अभ्यास अभी हम बता रहे हैं आपको, इस अभ्यास का नाम है कपालभाति। यह अभ्यास किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। कपालभाति यानी अगर आप बीपी से ग्रसित हैं, अगर आप हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है आपको, या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, तो इन सारे पेशेंट को यह अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो कपालभाति कैसे करें, और सब लोग जो स्वस्थ हैं वो इस अभ्यास को कर सकते हैं। कपालभाति का जो सबसे सही तरीका है, दोनों हथेली घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधा, आंखें बंद भी कर सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं, धीरे से श्वास बाहर। और इसका एक काउंटिंग के साथ करना है कपालभाति। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गहरी श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए कपालभाति एक्सेल प्रेशर के साथ श्वास को छोड़ना है। कैसे? अभी मैंने 10 काउंट किया, तो जितना काउंट आप कर सकते हैं, जो आपके योग टीचर हैं, ट्रेनर हैं, वो आपको जैसा आदेश देंगे उस हिसाब से आपको करना है। 30 का काउंट करना है। ये काउंट 30 काउंट या 10 काउंट होने के बाद जो इसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, वो भी करना बहुत जरूरी है। उस पार्ट को बोलते हैं बंद का अभ्यास। यानी बंद मतलब होल्ड करना। होल्ड करना मतलब अपने श्वास पर विजय पाना। मतलब श्वास को जितना देर आप चाहते हैं रोक सकते हैं, जितना देर आप छोड़ सकते हैं, मतलब उस पर फुल्ली बैलेंस्ड अपने मन का हो जाना, वो बंद का अभ्यास है। ये बंद जो है, जो सबसे पहला बंद है, इजी बंद है, उसको बोलते हैं हम लोग जालंधर बंद। ये 30 काउंट होने के बाद लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं और फोर्सफुल्ली एक्सेल करेंगे, यानी पूरी फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है। उसके बाद दोनों हथेली से दोनों घुटनों पर प्रेशर देना है। श्वास बिल्कुल रुका हुआ है, फिर धीरे से चिन्ह को डाउन करना है, यानी लॉक करना है। ये पार्ट को लॉक कर लिए तो ये हो गया जालंधर बंद, पहला बंद। इसके बाद जो बंद है उस बंद को बोलते हैं उड्डयन बंद, यानी श्वास रुका हुआ है, डिफरेंट प्लेसेस पर ये बंद किया जाता है। दूसरा बंद है उड्डयन, यानी पेट अंदर।
तीसरा बंध जो है उस बंध को बोलते हैं हम लोग मूल बंध, वेरी इंपॉर्टेंट बंध। ये गुदा द्वार के पास जो एरिया है, एनस वाला एरिया, उस एरिया में सक करना है, उसको अंदर की ओर खींचना है। यानी आप देख सकते हैं श्वास रुका हुआ इतनी देर से, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। फिर धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज छोड़ना है। पहले मूल बंद को रिलैक्स करना है, फिर पेट ढीला, फिर धीरे धीरे चीन को। तो ये तीनों अभ्यास जो है किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है, नहीं तो आपको सिर्फ सिंपल जो अभी कपालभाति हम किए, बस इतना ही करना है। कि कुछ करने के बाद आपको आगे भी सीखना चाहिए नया, तो उसके लिए मैंने आपको आगे बता दिया, ये बंद का भी अभ्यास करना है। अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है जी, तो 1 मिनट में आप जो हमें समझा सकते हैं वो समझाइए। हम यही बोलना चाहेंगे कि आपको जो भी अच्छा लगे, आपका मन जो भी बोलता हो, जो भी आप अभ्यास करना चाहें, लेकिन उसके साथ आप योग को जोड़ें। इसका एक विशेष फायदा मिलेगा आपके जीवन में। आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और रंगीन हो जाएगा। एक बार दोबारा ओम का उच्चारण अपने सुर में कहते हुए प्लीज करिए। बिल्कुल। तो आज का अभ्यास फिर से हम लोग ओम मंत्र के साथ करेंगे। गहरी श्वास अंदर लेंगे, स्वास्थ्य मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बातचीत है, जो अमित जी ने पिछले आधे घंटे के दौरान आपको अभ्यास बताए, आसन बताया, प्राणायाम के तरीके समझाए, उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग तो ये करते ही होंगे पहले से भी, और आपको करना ही चाहिए। और जो लोग नहीं करते हैं वो इसकी शुरुआत कर अपनी जीवन शैली में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।